नमस्कार दोस्तों। आज का जनसत्ता का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 90 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, जहाँ पर कॉमा आएगा मैं ज़रा सा ठहरूंगा, जहाँ पर पूर्ण विराम आएगा मैं लगभग आधा सेकंड के लिए ठहरूंगा और जहाँ पर पैरा चेंज होगा मैं 1 सेकंड के लिए लगभग ठहरूंगा, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ पर कॉमा, कहाँ पर विराम और कहाँ पर पैरा चेंज हो रहा है। अब आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि वहां शांति बहाल करने और समस्या का कोई ठोस हल निकालने के लिए अब तक जितने भी प्रयास किए गए उनके पीछे दूरदर्शिता की कमी रही। हैरानी की बात यह है कि राज्य में हिंसा की शुरुआत के बाद मई में अब 2 वर्ष हो जाएंगे। इसके कारण आमतौर पर स्पष्ट रहे हैं कि यह टकराव मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले से पैदा हुआ। इसके बावजूद राज्य से लेकर केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई हल या प्रस्ताव सामने नहीं आ सका है जिस पर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बने और राज्य में शांति कायम हो। यह एक तरह से राज्य सरकार की नाकामी ही थी कि चौतरफा और लगातार सवाल उठने के बीच वहां के मुख्यमंत्री को आखिर इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद लागू राष्ट्रपति शासन में भी हिंसक घटनाओं पर काबू पाने और स्थिति में सुधार के मोर्चे पर अब तक आश्वासनों से आगे बढ़कर कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सका है जो जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों और ख़ास तौर पर हिंसा प्रभावित समुदायों के भीतर विश्वास पैदा करे और वे राज्य में शांति बहाली में भागीदारी निभाएं। गौरतलब है कि मणिपुर के कांगपोकपी में शनिवार को इम्फल दीमापुर उच्च मार्ग पर कुकी समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं इस टकराव में 27 से ज़्यादा जवान घायल हो गए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सभी सड़कों पर वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही को लेकर एक निर्देश जारी किया था। राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित समुदाय के स्थानीय लोगों ने निर्देश का व्यापक विरोध किया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया और अब फिर अराजकता की स्थिति में कांगपोकपी में कई इलाकों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। वहां के राज्यपाल ने उपद्रवियों से सभी लूटे गए हथियार जमा करने को कहा है। अब तक 500 से ज़्यादा हथियार जमा भी किए जा चुके हैं, मगर यह साफ है कि हिंसा को थामने और उससे भी ज़्यादा समस्या के हल के लिए कुछ भी ऐसा ठोस नहीं किया गया है जिससे स्थायी रूप से शांति कायम करने का कोई रास्ता निकले।
सही है कि सड़कों पर बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करना स्थिति को सामान्य बनाने में एक सहायक कदम हो सकता है। लंबे समय से राज्य में जारी हिंसा के बीच संभवतः वहाँ के सभी प्रभावित लोग और समुदाय शांति की उम्मीद में होंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर यह समस्या के मूल कारणों को दूर किए बिना सतह पर कुछ किया जाता है तो इसके नतीजे अनुकूल नहीं भी आ सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर आप इस डिक्टेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।